एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। वेलकम टू प्रॉक्सी ज्ञान। और आज ये लेक्चर मैंने सिर्फ बनाया है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। बहुत से बच्चों का सवाल रहता है, मैम आंसर राइटिंग समझ नहीं आ रहा, कब शुरू किया जाए, कैसे शुरू किया जाए, कैसे पता चलेगा कि हम इफेक्टिव आंसर लिख रहे हैं, तरीका क्या है। तो इसमें डिटेल में आपको बताऊंगी। वैसे आपने बहुत से टीचर्स को सुना होगा, तो यू कैन फॉलो जो मैं आपको बता रही हूँ। एक क्रक्स, आई एम श्योर, क्योंकि मैंने बहुत सारे आंसर राइटिंग के सेशंस लिए हैं, आई एम श्योर ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है। और वैसे भी देखिए, आंसर राइटिंग बहुत क्रूशियल है। अगर आप नहीं जानते आप कैसे प्रेजेंट करना है उस दिन पेपर में, तो आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। आप भी बहुत इस तरह के लोगों से मिले होंगे जिनको बहुत नॉलेज होती है, बट वो स्टिल मेंस क्लियर नहीं कर पा रहे होते, या यूपीएससी मेंस रैंक नहीं ला पा रहे होते। इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बट उनका मेंस में मार्क्स ही अच्छे नहीं है कि सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है। बिकॉज आपको समझना है, एग्जाम में 3 स्टेजेस हैं। यू हैव प्री, यू हैव मेंस प्लस इंटरव्यू। ऐसा नहीं है कि कोई इंटरव्यू में फेल हो जाए। प्री के तो चलो मार्क्स रैंक में काउंट नहीं होते, लेकिन मेंस और इंटरव्यू के होते हैं। और मेंस में अच्छे मार्क्स तभी आते हैं जब आपका आंसर अच्छा हो, आपने अच्छा स्कोर किया हो। फिर इंटरव्यू में कम मार्क्स भी आ जाए, स्टिल यू गेट अ गुड रैंक, राइट। बट इंटरव्यू में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं, आई एम नॉट डिस्करेजिंग दैट, बट यू अंडरस्टैंड कि इसका बहुत इंपॉर्टेंस है आंसर राइटिंग का। तो ऑब्वियसली कोई सही टाइम नहीं है शुरू करने का। 20 से 30% आपका सिलेबस हो जाए, आपको शुरू कर देना चाहिए। और कोई टॉपिक आपको नहीं पता, उसके बारे में आंसर राइटिंग कैसे करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। पहली बात, जब आप मेंस लिख रहे हैं, शुरू में बिगिनर्स पे मैं बाद में आती हूँ, बट इन केस आपने सिलेबस अभी तक पढ़ लिया है, तो आपका आंसर कैसा होना चाहिए, उसमें डेफिनेटली जहाँ पे डायग्राम हो सकती है डायग्राम को डालें, फिगर्स, फ्लो चार्ट्स इंक्लूड करने की कोशिश करें, टेबल्स दें, अपने आंसर को ग्राफ्स से सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थोड़ी मस्ट रहती हैं जो आपको समझना है कि इफेक्टिव आंसर राइटिंग में होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपको कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। और प्रॉक्सी ज्ञान का हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे डेली करंट अफेयर्स हम शेयर करते हैं, डिस्कशन ग्रुप भी है, वहाँ पे भी आप क्वेरीज जो है वो पूछ सकते हैं। नाउ कमिंग टू द मेंस, कि जब आपका मेंस है, तो जैसे ही आपका प्री का एग्जाम हुआ ना, तो आपको आंसर राइटिंग जो है वो शुरू कर देनी चाहिए। यू शुड नॉट वेट कि रिजल्ट आएगा तो मैं शुरू करूंगा, नो, यू शुड नॉट डू दैट। एंड फॉर एग्जाम्पल, अब आप 1-2 साल से प्रिपरेशन में हैं, तो अभी जैसे सितंबर चल रहा है, राइट नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो इन सितंबर 2023, तो राइट नाउ इज द राइट टाइम कि आप लिखें, क्योंकि दिसंबर तक आपके पास टाइम रहेगा लिखने का, क्योंकि जनवरी के बाद आपने फिर से नेक्स्ट प्री पे फोकस करना है। सो आप लिखें, अभी लिखना शुरू कर दें। और मेंस जब है तो प्री के बाद ही आप इमीडिएटली शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पे मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोलूँ कि बिना नॉलेज के मत लिखें, क्योंकि जब आपको एक टॉपिक के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके बारे में लिखेंगे तो डेफिनेटली नहीं लिख पाएंगे और डिस्करेज होंगे कि हमसे तो आंसर राइटिंग हो नहीं रहा। तो फंडामेंटल नॉलेज जो है, बेसिक वो एक्वायर कर लें 20 से 30%, ताकि आप आंसर्स लिखना शुरू करें। फॉर एग्जांपल, कोई क्वेश्चन है, मैं इन्वायरमेंट की हूँ तो इन्वायरमेंट की बात करती हूँ, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के ऊपर, और आपको इस टॉपिक के बारे में सफिशिएंट नॉलेज नहीं है, तो एक काम करें, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल कर लें और फिर उसको लिखने की प्रैक्टिस करें। दिस इज द वन टिप जो बहुत लोगों को समझ नहीं आता। क्वेश्चन तो देखते हैं बट समझ नहीं आ रहा कैसे लिखें। सो दैट इज व्हाट आई से, एक्वायर द नॉलेज को एक्वायर कर लें। और एक चीज जो आपको बहुत हेल्प करती है, कोई ना कोई बुकलेट्स मार्केट में आती हैं जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं। सो टू स्टार्ट विद, आप इस तरह की बुकलेट से शुरुआत कर सकते हैं, जहां पे पुराने सालों के क्वेश्चंस दिए हैं, उनके आंसर्स दिए हैं। आप उनको पढ़िए, एक बार सिर्फ रीडिंग दीजिए, यू विल अंडरस्टैंड कि क्वेश्चन का क्या डिमांड है। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन स्टार्ट। नाउ किस तरीके से आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप की जाए, तो देखिए, प्रैक्टिस ही है जो मैन और वुमेन को परफेक्ट बनाती है। तो बिना प्रैक्टिस के तो नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा एक रूटीन बनाना पड़ेगा। रूटीन का ये मतलब नहीं कहूँगी कि आपको डेली आंसर राइटिंग करना है, बट अगर आपने वीक में 2 दिन चूज कर लिए हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल ऑन मंडेज एंड सैटरडेज आई विल डू आंसर राइटिंग फॉर 2 hours ईच, तो वो करिए। ठीक है। और जब
आपका आंसर राइटिंग का कोई कोर्स ले सकते हैं, तो कोर्स भी लीजिए, क्योंकि कोई इवैल्यूएट कर लेगा तो आपको हेल्प होगी। लेकिन तब तक कोर्स मत लीजिए जब तक आपकी बेसिक आंसर राइटिंग स्किल्स डेवलप नहीं हुई है। शुरू में थोड़ी खुद डेवलप करने की कोशिश कीजिए, फिर अपने आंसर्स इवैल्यूएट करवा लीजिए। दिस इज अनदर थिंग। डेली प्रैक्टिस ऑफ 2-3 क्वेश्चंस मैंने रिकमेंडेड लिखा है, बट अगेन आई वुड से डेली प्रैक्टिस डज नॉट मीन डेली, दैट मीन्स द टाइम यू हैव डिसाइडेड, जो आपने खुद के लिए टाइम डिसाइड किया है वो। अब यहाँ पे लिखा है कि रीडिंग द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल एनहांसेस द सब्जेक्ट। सिर्फ द हिंदू नहीं, कोई भी न्यूज़पेपर, जैसे मुझे इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड भी बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत अच्छे से टॉपिक को डिवाइड किया गया होता है। उन एडिटोरियल्स को पढ़िए, फिर उन एडिटोरियल्स का क्रक्स लिखने की कोशिश कीजिए। सो उनसे आपकी राइटिंग स्किल्स, आपका लैंग्वेज, आपको वोकैबुलरी जो है वो इंक्रीज होगा। सो ये जनरल बिगिनर्स और जो पुराने लोग हैं जिनकी आंसर राइटिंग अच्छी नहीं है उनके लिए कुछ बातें थी। नाउ कमिंग टू द स्टूडेंट्स जो अभी अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन में आए हैं और उनको नहीं पता, क्योंकि आप लोग यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस से निकल के आते हैं, देयर इज अ डिफरेंस कि हम कॉलेज में किस तरह से आंसर लिखते हैं, हम यूपीएससी में कैसे आंसर लिखते हैं। अब यूपीएससी में आंसर लिखने की ज़रूरत आपको 2 जगह पड़ती है, इनफैक्ट 3 कहूँगी। आंसर राइटिंग, so one is your optional, another is your GS, and यहाँ पे मैं ethics को अलग से काउंट करूँगी, ठीक है। अब ऑप्शनल में रिक्वायरमेंट क्या होती है कि आपको डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जो सब्जेक्ट आपने ऑप्शनल में लिया है एग्जामिनर आपको एक्सपेक्ट करता है कि आप उसके एक्सपर्ट हैं। यू नीड डीप नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट सब्जेक्ट। बट जीएस की अगर मैं बात करूं तो जीएस में उतना डीप अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है कि वो होने वाले एक आईएएस ऑफिसर का आंसर चेक कर रहा है, जिसको हर टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं, बट गुड नॉलेज अबाउट ऑल द डिफरेंट इश्यूज। प्लस यहाँ पे डायमेंशंस बहुत मैटर करती हैं कि कितने डायमेंशंस आप अपने आंसर्स में दे सकते हैं। जैसे यूजुअली 753 का रूल अपनाया जाता है। 753 का मतलब है कि एक क्वेश्चन को मेंस में 7 मिनट दे, ठीक है, लिखने के लिए 7 मिनट लें। यूजुअली इट कैन बी +-1-2 एंड 5 उसके पॉइंट्स हर क्वेश्चन के आपको आने चाहिए और 3 डायमेंशंस उसमें होनी चाहिए। सो 753 का रूल जो है वो अपनी आंसर राइटिंग में आप अपना सकते हैं। तो ये फ़र्क होता है ऑप्शनल और जीएस की आंसर राइटिंग में। एंड एथिक्स इज अ बिट डिफरेंट गेम, केस स्टडीज़ वगैरह होती है, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। बट दिस इज हाउ द आंसर राइटिंग इज डिवाइडेड फॉर योर यूपीएससी प्रिपरेशन। जो लोग शुरू करते हैं उनका ये कंसर्न होता है कि मैम कब शुरू करें, कितना प्रैक्टिस करें, स्पीड और क्वालिटी में कैसे फ़र्क करें, एक दिन में कितने क्वेश्चंस करें। तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन टू स्टार्ट मैं बता चुकी, 20 से 30% नॉलेज एक्वायर करो, कितना प्रैक्टिस करो, डिवाइड कर देख लो, हफ्ते में 2 दिन करना है, 3 दिन करना है, बट उस पर स्टिक करो। और स्पीड भी इम्पॉर्टेंट है, उसके लिए यू नीड अ गुड पेन ऑल्सो, जिससे आपकी स्पीड इंक्रीज हो। और क्वालिटी तो इम्पॉर्टेंट, इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और स्पीड आपकी प्रैक्टिस करने से ही इंक्रीज होगी। डेली प्रैक्टिस करेंगे, एवरी डे यू विल सी इम्प्रूवमेंट। और एक दिन में आई थिंक 2 से 3 क्वेश्चन लिखना और फेयर इनफ है ना। 2 से 3 क्वेश्चन अगर आप लिख रहे हैं, गुड इनफ, ठीक है। अब व्हेन टू स्टार्ट, देखो वही चीज़ ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, बट यहाँ पे डोंट्स बताऊंगी कि बहुत जल्दी शुरू करने की ज़रूरत नहीं कि आज ही यूपीएससी की प्रिपरेशन शुरू की है, आज ही आंसर राइटिंग के बारे में परेशान होने लग जाए। नहीं, पहले सिलेबस पढ़ लो, सिलेबस को अच्छे से जान लो, एक्वायर कर लो बेसिक नॉलेज, रीड करो, जो फैक्ट्स हैं, रिपोर्ट्स, डेटा इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, रीड और उसको मेमोराइज करो। तो तरीका एक तो बताया, PYQs लेटर ऑन आप उठाएंगे और टॉपर्स के नोट्स भी उठा सकते हैं। दिस विल रियली हेल्प यू। न्यूज़पेपर रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच क्वेश्चन को कैसे देनी है ये समझ में आएगी। मल्टी डायमेंशनल अप्रोच किसको बोलते हैं कि आप वहाँ पे सोशल फैक्टर्स जो उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उनके बारे में भी लिख रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स अगर कोई हैं उनके बारे में भी लिख रहे हैं, इकोनॉमिकल डायमेंशन आप उसको दे सकते हैं, आप उसको इन्वायरमेंटल डायमेंशन दे सकते हैं। मतलब 3 डायमेंशन देना इंपॉर्टेंट है जो आपको उस क्वेश्चन के हिसाब से सही लगे। तो एडिटोरियल्स आपको हेल्प करेंगे कोई भी टॉपिक, कोई भी इशू का मल्टी डायमेंशनलिटी समझने के लिए। ओके, आई होप दैट इज क्लियर। सो यू कैन डेवलप अ रेगुलर प्रैक्टिस रूटीन, जो मैं बता चुकी हूँ। फ्रीक्वेंसी अपने स्केड्यूल में ज़रूर डालें और कंसिस्टेंट रहें। यूपीएससी की पूरी प्रिपरेशन बीइंग कंसिस्टेंट होने के लिए ही है।
बहुत लोग बोलते हैं मैम टाइम मैनेज नहीं हो रहा। यार अगर आप आज टाइम नहीं मैनेज कर पाएंगे तो कल तो आपको कितने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभालने हैं। एक एग्जांपल देती हूँ। सो व्हेन आई वाज 22 ईयर्स या 23 ईयर्स ओल्ड, तो जब कभी सोचा था यूपीएससी की तैयारी करें, घर वाले बोल रहे थे यूपीएससी की तैयारी करो, किया। और कभी किसी वजह से जब मुझे ट्रैवल करना था, मैं लेट हो गई तो घर वाले डांटने लग गए कि भाई तुम लेट हो गई, 23 साल मेरी उम्र है और मुझे डांट पड़ रही है कि तुम लेट हो गई, 11 बज रहे हैं। अगर 11 बजे तक मैं खुद को नहीं संभाल सकती और कल को मैं सोच रही हूँ कि मैं एक ज़िला संभालूंगी, तो वो कैसे होगा। तो ऑल दो मुझे इस फील्ड में नहीं आना था, टीचिंग इज़ व्हाट आई वांट टू डू, लेकिन आप लोगों के लिए आप कहेंगे कि आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। अगर आज आप टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे तो कल आप ज़िला संभालना चाहते हैं तो कैसे संभालेंगे। वहाँ तो आपको अपनी फैमिली भी मैनेज करनी है। ऐसा नहीं है ना ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी, और टफ हो जाएगी। इतनी आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, आपको लोगों को संभालना है, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ संभालनी है, कल को कहीं इशू हो गया, कोई दंगा हो गया, वो देखना है, राइट। सो मैनी थिंग्स एट ए टाइम। तब भी तो टाइम मैनेज करेंगे ना, नहीं करेंगे तो या तो फैमिली लाइफ अच्छी नहीं रहेगी या तो ऑफिशियल लाइफ अच्छी नहीं रहेगी। तो बैलेंस स्ट्राइक करना है। तो यहाँ पे टाइम मैनेज करना आपको सीखना है, आज से ही सीखना है, अपनी पर्सनालिटी में लाना है। तो टाइम मैनेज कीजिए और कंसिस्टेंट रहिए। यूपीएससी का पूरा प्रिपरेशन कंसिस्टेंट होने के अराउंड ही है। ओके, तो डेवलप प्रैक्टिस। तो 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना इज ओके। न्यूज़पेपर आपको नॉलेज देगा। अच्छे पेन्स चूज़ कीजिए। आपको बॉल पेन से लिखना अच्छा लगता है या कोई और पेन है, बॉल पॉइंट रिकमेंड किए जाते हैं, क्योंकि जेल पेन से क्या होता है, पेन लाइंस डल जाती हैं और फिर वो जब हाथ से मिटती हैं तो हो सकता है कोई वर्ड ही मिस हो जाए। तो बॉल पेन रिकमेंड किया जाता है जेल पेन्स के ऊपर, है ना, जो सॉफ्ट टिप्ड बॉल पेन्स हैं। बट आपको जिस पे ग्रिप अच्छी लगे, देन अगेन आई वुड से डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सो अगेन द डूज, फाउंडेशन अपना स्ट्रॉन्ग कीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, दैट इज इट। उससे आगे आंसर राइटिंग के लिए कुछ और नहीं है। बट ज़रूर मैं सोच रही हूँ कि जल्द हम एक आंसर राइटिंग कोर्स भी निकालेंगे, आपको हेल्प मिलेगी उसमें, या हम कुछ फ्री सेशंस भी प्रॉक्सी ज्ञान पे लेंगे। ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वांट फ्री सेशंस, तो हम बहुत जल्दी शुरू करेंगे। बेसिक शुरू से सिखाने के लिए कि यार शुरू कैसे करना है बिगिनर्स के लिए। आई वांट टू टारगेट बिगिनर्स, जो बिल्कुल शुरुआत में है बच्चे, कि वो कहाँ से शुरू करें। थैंक यू सो मच।